पूछा कि बेटा तेरे पैर में दर्द है अभी? तो कहा नहीं, अभी तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जो है रात में मुझे बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि मेरे पैरों पे किसी ने 50-50 किलो का पत्थर रख दिया है। और इतना ताकत से आया वो कि उसको 2-2 3-3 बंदे पकड़ रहे थे, लेकिन वो जो मानने को तैयार नहीं था। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और जो है मैं इसको अपाहिज कर दूंगा। अब फिर तो रोया तड़पाओ, अब उसको तकलीफ हुई। सदका जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकिया सेंटर कल्याण आप सभी का इस्तकबाल है। हर बार के जैसा आज जो है नए टॉपिक पे बात फिर से करूंगा इंशाअल्लाह, हमारी जर्नी के बारे में, जैसे कि पिछली बार का एक वीडियो बना था हमारा। आज जो है मैं आप लोगों से हमारे एक केस के बारे में बताने वाला हूं, जो काफी ही उस बंदे के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। ये बात थी एक बच्चे की, जो कि 14-15 साल का एक बच्चा था। वो एक ग्राउंड पे मैच खेलने गया था और जो है शाम तक खेल खत्म करके जब वो घर पे आया तो उसके पैरों में काफी दर्द होने लगा था। और यकीन मानो रात गुजरे तक उसके पैरों में शदीद दर्द जो है आ चुका था। माँ बाप भी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। काफी कुछ जो है डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। मैं काफी कुछ जो है इलाज भी हुआ है, लेकिन ना बीमारी समझ में आ रही थी ना पकड़ में आ रही थी। अब जो है रात में और भी परेशानी इनकी बढ़ने लगी बच्चे की। यकीन मानो उस बच्चे को सिर्फ रात में ही तकलीफ होती थी और इतना दर्द होता था कि वो बेचारा बच्चा रोता था और सुबह होए तक दर्द जो है धीरे धीरे जो है खत्म हो जाता था और शाम में फिर जो है तकलीफ उसकी बढ़ने स्टार्ट होती थी। अब जो है हमारे पास जो है उनका कॉल आया कि क्यों ना एक बार जरा रूहानी अमल करके देखे जाए बच्चे के ऊपर। अब हमें कॉल आया, हम लोग गए उस बच्चे के पास में। पूछा कि बेटा तेरे पैर में दर्द है अभी? तो कहा नहीं, अभी तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जो है रात में मुझे बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि मेरे पैरों पे किसी ने 50-50 किलो का पत्थर रख दिया है और बहुत दर्द होता है। ठीक है, हमने कहा बैठो सामने। उसे जो है रुकिया लगाया गया और जब रुकिया उसको लगा और उसके अंदर जो है एक जिन्नात ने हाजिरी ले ली और इतना ताकत से आया वो कि उसको 2-2 3-3 बंदे पकड़ रहे थे, लेकिन वो जो मानने को तैयार नहीं था। खैर, कुरान से तो फिर अच्छी अच्छी चीजें जो है ठंडी हो जाती है। वो ठंडा हुआ, गुस्सा ठंडा हुआ उसका। पूछा उससे हम लोग ने कि भाई क्या हुआ, इतना क्यों चीड़ रहा है तू? और तू जो है उस बच्चे का नाम राहुल था। तो कहा तू राहुल को क्यों सता रहा है? कहा मैं नहीं सता रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इस बच्चे की है। मतलब क्या किया हम लोग ने? बोले इस बच्चे ने ऐसा तेरा क्या नुकसान किया? यकीन मानो जिन्नात ने क्या कहा कि ये जहां पे खेल रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसी मैदान के कॉर्नर पे कच्चा गोश्त और कुछ हड्डियां पड़ी थी वहां पे। अब ये बच्चा खेलते खेलते उसने जो है उसके हड्डी और जो गोश्त पड़ा था उसने उस चीज को लात मार दी, तो जो है वो पूरा बिखर गया। तो मैंने कहा इसमें हड्डी और गोश्त से तेरा क्या ताल्लुक है? तो कहा वो हड्डी और गोश्त मेरी खुराक थी और इसने जो है मेरी खुराक को जो है लात मार के पूरा मट्टी मट्टी कर दिया। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और जो है मैं इसको अपाहिज कर दूंगा और मैं कुछ ही दिनों में इसको अपाहिज कर नहीं वाला हूं। तू रोक सकता है तो रोक के दिखा। इस तरह के चैलेंज की बात होती है, काफी शैतान बोलते हैं। खैर, बहरहाल हमने जो है उसको कुरान के आयतें फिर से लगाई। अब फिर तो रोया तड़पाओ, अब उसको तकलीफ हुई कि हमने कहा तुझे भी तकलीफ हो रही ना। अब जैसे तू इस बच्चे को तकलीफ दे रहा है, इसमें उसकी गलती क्या है? उसने जाने अनजाने में थोड़ी, जानबूझ के थोड़ी किया, गलती से हो गया उससे। तू उसको देख सकता है, लेकिन
इंसान की आंखें तुझे नहीं देख सकती है। इसमें वो बच्चे की गलती नहीं है, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में भूले चुके वो गलती हुई है। पर तू उस चीज की सजा इतनी बड़ी कैसे दे रहा है उसको? तुझे मैंने रुपया लगाया तो तुझे तकलीफ महसूस हुई ना। अब वो 14-15 साल का बच्चा किसी की औलाद है, अब वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं तुझे अपाइज कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब जो है, जब उसको तकलीफ होती थी रात में, यकीन मानो उसके पैरों पे निशानात आते थे, नीले रंग के और जो है काले रंग के निशानात आते, जैसे कि किसी ने मारा उसको। उसकी हालत ऐसी थी ना, जब हम लोग ने उसके देखे थे कि उसके पैर ऐसे कांप रहे थे। काफी इलाज हुआ था उसका। फिर जो है हमने उसे कहा कि देख, इसमें जो है इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसको जो तू है छोड़ के चले जा। और जो है अब तू गलती कर रहा है, अल्लाह ने तुझे ताकत से नवाजा है, तो अपनी ताकत का गलत जगह इस्तेमाल मत कर। खैर बहरहाल उसने उस चीज को एहसास किया, माना कि हाँ मैंने जो किया गलत किया, लेकिन इसको भी नीचे देख के चलना चाहिए था। मेरी जो है गिजा पे इसने लात मारी है, मैं ठीक है छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है कि इसने उस जगह पे दोबारा नहीं आना चाहिए। मतलब फिर तू ही गलत बात कह रहा है। बच्चा है, खेलते खेलते करते चला गया, या भूले चुके आ गया, कुछ हो गया, चल मैं माफ कर दूंगा बोले, लेकिन जानबूझ के अगर आया तो फिर मैं जो है इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर जो है वो छोड़ के गया। छोड़ने के बाद में जो है अल्लाह के फजलो करम से उसके पैरों को तकलीफ धीरे धीरे जो है खत्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो बच्चा चल रहा है, फिर रहा है, आराम से है बच्चा हो। और जो है अब हमने उसके 3 महीना 10 दिन उस जगह पे जाने के लिए मना किया है। अब बताने का मतलब मकसद ये नहीं कि जो है आपके साथ में चीजें हो जाए तो आप जो है इन चीजों से डरो। बताने का मकसद ये नहीं है, जाने अनजाने इंसान से गलती हो जाती है, पर कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी है कि आप जो है खुद पढ़ के दम कर सकते हैं। सूरह फलक और नास, है ना, पढ़ के पैरों पे दम कर लेता तो शायद, खैर वो तो गैर हिंदू भाई था, वो नहीं पढ़ सकता था, उन्होंने हमसे राब्ता किया। अगर किसी मुसलमान भाई के साथ में हादसा होता है तो जो है फलक और नास पढ़ के दम कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उसे जो है आराम आएगा। सदका ए जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।